Hello, my dear viewers. This is your educator and mentor स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। सो आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो हमने फ्री वीकली टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है उसका ज़रूर आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे, राइट। मीन्स आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा इस चीज़ से। जो लोग आज इस वीडियो से पहली बार जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि I have launched a free weekly test series on this YouTube channel, especially for my class 12 computer science students. Every week Saturday आपको 8:15 PM पर टेलीग्राम चैनल पर वर्कशीट मिल जाती है। उसका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन है, आप मीन सैटरडे को वर्कशीट आई, टेक योर टाइम, आप उसको सॉल्व करो। संडे को आप लोगों को उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, और वो वीडियो भी आपकी 15 पर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। सो आप लोगों की प्रैक्टिस जब बहुत अच्छे से हो जाएगी, उससे आप लोगों के आंसर्स भी टैली हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कर देते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप किसी भी दुविधा में हैं, किसी भी कश्मकश में हैं कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गई हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके स्वाति मैम। जी हाँ, आई हैव पब्लिश्ड माई ऑन क्वेश्चन बैंक फॉर CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. It contains key points of each chapter, objective type questions, MCQs, short question answers, long question answers, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस, प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिकल फाइल। तो इसको जो परचेज करने का लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एक बार आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, राइट। चलिए सो हम स्टार्ट कर देते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, और जो स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग विल हैव टू वे इंडेक्सिंग, कि हमारे जो स्ट्रिंग में हम इंडेक्सिंग करते हैं वो टू वे होती है या नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी जो इंडेक्सिंग है वो टू वे होती है। कौन कौन सी? एक हमारी होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक हमारी होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, राइट। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0, 1, 2 ऐसे स्टार्ट करते हैं अप टू n, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग रहती है हमारी -1, -2 इस तरीके से। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका आंसर हम लोग लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड वेरिएबल नेम। अब आपको आइडेंटिफाइज के रूल्स पता होने चाहिए। सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूँ तो यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है, सो दिस इज इनवैलिड। सेकेंड को देखिए डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इनवैलिड, बिकॉज माई आइडेंटिफायर कैन कंटेन डिजिट बट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। इसमें डिजिट हो तो सकती है, बीच में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, बट इट विल नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। तो सेकेंड पार्ट भी इनकरेक्ट हो गया। आपको वैलिड बताना है, थर्ड पार्ट आपका करेक्ट है। फोर्थ में आपका डॉलर सिंबल आ गया, सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, राइट। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर आपको एक डिक्शनरी गिवन है D1, नेक्स्ट डिक्शनरी मुझे गिवन है D2, एंड नेक्स्ट मुझे स्टेटमेंट गिवन है D1 डॉट अपडेट D2। दैट मीन्स कि मुझे अपडेट कौन सी डिक्शनरी को करना है, D1 डिक्शनरी को मुझे अपडेट करना है। और अपडेट फंक्शन क्या कहता है, D2 से करना है। अगर ये D2 की डिक्शनरी की जो की वैल्यू पेयर है इसको चेक करोगे, अगर ये की 4 इस डिक्शनरी में ऑलरेडी है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर दोगे, नहीं है तो की वैल्यू पेयर वो ऐड हो जाएगा, राइट। और प्रिंट मुझे क्या कराना है यहाँ पर D1, दैट मीन्स डिक्शनरी प्रिंट करानी है D1। सो देखो D1 को जब मैं अपडेट करूँगी 1, 2, 3 ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे जो 4 की है क्या वो मेरे पास डिक्शनरी D1 में है, नहीं है, तो ये आपका एज इट इज़ यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। सिमिलरली जो की वैल्यू पेयर है मेरे पास 5, क्या ये मेरी डिक्शनरी में है, नहीं है, ये भी एज इट इज़ आपका इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। सो ये मुझे मिलेगा ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर आपका की वैल्यू पेयर दोनों क्या हो गए हैं, ऐड हो गए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ a इक्वल्स टू 16 एंड b इक्वल्स टू 15। सो यहाँ पर मुझे उसको सॉल्व करना है। a की वैल्यू तो आप क्या ले लोगे 16,
फिर हम यहाँ पर ले लेंगे मॉड्यूलस और b की वैल्यू ले लोगे 15, फ्लोर डिवीजन, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 16। अब मेरे पास दो ऑपरेटर्स है, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन, दोनों के प्रेसिडेंस सेम है, तो मैं एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करूँगी। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, 16 मॉड्यूलस 15, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा 1, और 15 1 15, रिमाइंडर विल बी 1, और 1 को जब मैं फ्लोर डिवीजन करूँगी 16 के साथ तो वहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 0। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये मुझे ऐसे एक स्ट्रिंग गिवन है, इन्फॉर्मेटिक्स लिखा हुआ और हर एक के अल्फ़ाबेट के बाद क्या है हैश सिंबल, और फिर मैं लगा रही हूँ स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट किससे कर रही हूँ, हैश से। देखो जो स्प्लिट फंक्शन है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा और आंसर मुझे किसकी फॉर्म में देगा, लिस्ट की फॉर्म में, और स्प्लिट किससे कर रही हूँ, हैश से। सो दैट मीन्स आंसर तो आपका लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा एन, इस तरीके से ये सारा लिखा हुआ आएगा। सो ये होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। स्प्लिट फंक्शन देखो मुझे लिस्ट में आंसर देता है, यहाँ पर मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट इन फाइल। कौन सा मोड जगह मुझे बाइनरी फाइल में राइट भी करना और रीड भी करना, तो वो कौन सा यूज़ करेंगे। देखो ये दोनों तो नहीं होंगे, बी और सी पार्ट, ठीक है, बिकॉज डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ है, और सॉरी बी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट की बात हो रही है तो पीछे बी ज़रूर स्पेसिफाई होना चाहिए, राइट। अब राइटिंग एंड रीडिंग दोनों की बात हो रही है तो दैट मीन्स ऑप्शन ए WB+। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, डैश कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एट्रीब्यूट डेटा टाइप और साइज। एट्रीब्यूट मीन्स डेटा टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, ऑल्टर कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सॉर्ट करने के लिए मेरे पास कौन सा है, ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्डर बाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। सो यहाँ पर एक स्ट्रिंग गिवन है, x इक्वल्स टू 2 विद इन स्ट्रिंग गिवन है, राइट। अब ये दो स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर आपको 1 और 2 में तो कोई मिस्टेक नहीं है, 3 और 4 में से देखो किस स्टेटमेंट में मिस्टेक है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, str इंटू 2, एक स्ट्रिंग है, 2 मेरा सिंपल क्या है, इंटीजर, तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर है स्ट्रिंग और इंटीजर में यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। और स्ट्रिंग इंटू x मेरा क्या है 2 है, और जो 2 है वो आपका विद इन कोट्स लिखा हुआ है, तो दो स्ट्रिंग को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, तो स्टेटमेंट 4 मुझे यहाँ पर क्या देगा, एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डैश कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्रीज। अपनी एंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट करना मीन्स कोई ना कोई कंडीशन लगाऊंगी, और कंडीशन हम लोग यहाँ पर इन अदर्स टेबल्स नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास फॉरेन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, टेक्स्ट फाइल की बात हो रही है, student.txt, और आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। आपको क्या करना है, कौन सी फाइल को, इस फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, तो सिंटेक्स क्या रहेगा। देखो टेक्स्ट फाइल है, RB वाला ऑप्शन नहीं होगा, W नहीं होगा, ये वाले ऑप्शंस देखो थर्ड और फोर्थ, राइट। अब इसमें R मोड लिखा हुआ है, फाइल का नेम करेक्ट है, यहाँ पर मोड नहीं लिखा हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी मेरे पास रीड मोड होता है, राइट। सो थर्ड एंड फोर्थ बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, डैश डिफाइन रूल्स रिगार्डिंग द वैल्यूज allowed in columns and is a standard mechanism for enforcing data integrity. So data integrity enforce करना है वैल्यूज़ को, और मीन्स कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो वहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा, कंस्ट्रेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क बाय यूजिंग अ पैकेट स्विचिंग टू रिसीव और फॉरवर्ड करने, तो वो काम कौन करता है मेरे पास, स्विच, राइट।
नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन 14 यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेल्युएटेड टू इन पाइथन, कि यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा। सो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर 4 रेज़ टू द पावर 2, बिकॉज जो प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की। तो 6 को मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिखूँगी, राइट, इनटू 4 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 डिवाइड 4 रेज़ टू द पावर 2 विल बी 16, देन फ्लोर डिविजन, फिर 5 और फिर माइनस एंड देन 8, राइट। उसके बाद मैं सॉल्व कर देती हूँ 6 इंटू 3। तो 6 इंटू 3 सॉल्व करोगे, बिकॉज मेरे पास जो ऑपरेटर्स है ना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, इन तीनों के प्रेसिडेंस सेम है, तो मैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व करूँगी। और माइनस की प्रेसिडेंस सबसे कम है, इसको सबसे एंड में सॉल्व करोगे, राइट। तो 6 इंटू 3 विल बी 18 डिवाइड बाय 16, फ्लोर डिवीजन 5 माइनस 8, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 18 को डिवाइड करूँगी 16 से, राइट। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 1.125 मेरे को मिल जाएगा, राइट। फिर हम लिखेंगे फ्लोर डिवीजन 5 माइनस 8। अब उसके बाद जब मैं 1.125 को फ्लोर डिवीजन करूँगी 5 से, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.0 माइनस 8। सो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8.0, राइट। सो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज माइनस 8.0, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है द ऑपरेशन हुज रिजल्ट कंटेन्स ऑल पेयर्स ऑफ टपल फ्रॉम 2 रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मुझे पेयर ऑफ टपल्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हम किस में करेंगे, जॉइन में, बिकॉज यूनियन इंटरसेक्शन तो क्या कहता है कि उसके जो कॉलम्स है वो सेम होने चाहिए, तभी हम परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हुज रिजल्ट कंटेन ऑल पेयर ऑफ टपल्स कह रहा है, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज जॉइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। To create a connection between MySQL database and Python application, connect function use होता है, बिल्कुल होता है। Which of the following are mandatory arguments required to connect any database from Python? ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। मैंडेटरी मीन्स जो आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए कनेक्ट फंक्शन में। सो देखो कनेक्ट फंक्शन में यूज़र नेम मुझे चाहिए, पासवर्ड मुझे चाहिए, राइट। और उसके बाद कौन से होस्ट से कनेक्ट कर रहे हो वो भी मुझे चाहिए। ऑप्शन बी, डेटाबेस का नेम लिखना ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप डेटाबेस का नेम नहीं लिखोगे तो वो आपका डायरेक्ट MySQL से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। दीज आर योर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, ऑल द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास्ड मस्ट मैच वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या कहता है, यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ कीवर्ड, ये फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजनिंग इज फॉल्स, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी, राइट। बिकॉज जो आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। लास्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 मुझे कहता है CSV फाइल इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल, बिल्कुल है। वेयर ईच लाइन हैज़ अ नंबर ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कोमास, या फिर कोई और डेलिमिटर हो, बिल्कुल हो सकता है। रीज़न क्या कहता है, राइटर फंक्शन कैन बी यूज फॉर राइटिंग इनटू राइटर ऑब्जेक्ट, ये भी ट्रू है। सो यहाँ पर आपका असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ने जो क्वेश्चंस मार्क किए होंगे आंसर्स करेक्ट होंगे, बट अगर कोई इधर उधर हुआ होगा या कोई डाउट होगा ऑब्वियसली वो आपके सॉल्यूशंस के साथ वो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि यू आर एंजॉइंग दिस टेस्ट सीरीज़, और आप अपने डेफिनेटली यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आपको वीडियो कैसा लगा, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज सो दैट अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.